विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज, जय आदिनाथ। एक चिंतक ने, कवि ने लिखा है, सहज नहीं है मोती मिलना गहरे गहरे पानी में। सहज नहीं है मोती मिलना गहरे गहरे पानी में। बढ़ता दुगुना उत्साह है फिर उसी हैरानी में। मुट्ठी हर बार कभी खाली नहीं जाती और हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती और हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। और कुछ किए बिना कभी जयकार नहीं होती और हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये पंक्तियां तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर कभी याद रखना कि जिंदगी में कभी कोई भी आप नेक काम करने आगे बढ़ो, कोई आपको साथ दे ना दे, कोई आपको सपोर्ट करे ना करे, कोई हो सकता है कि आपको सपोर्ट करने की बजाय आपको कोई क्रिटिसाइज भी कर सकता है, आपकी निंदा भी कर सकता है, आपकी अवहेलना भी कर सकता है, आपका जोश ठंडा भी करने की कोशिश कर सकता है, आपको हताश और निराश भी कर सकता है। लेकिन चाहे स्थिति कैसी भी, कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका दिल कहता है कि मैंने जो काम उठाया है, मैंने जो अभियान उठाया है, कोई मुझे साथ दे या ना दे, तारी हाक सुनी ने कोई ना आवे, तू एकलो जाने रे। हाँ, तू एकलो जाने रे। चिंता मत करो कि कोई मुझे साथ नहीं दे रहा है, मैं अकेला कैसे करूँगा, क्या करूँगा। आप करते रहो, काम हरि बनो। क्या? काम हरि बनो, यानी काम करते रहो। कोई साथ दे ना दे ऐसे चिंता मत करो। मनुष्य अगर साथ नहीं देगा तो कुदरत आपको साथ देगा, कुदरत साथ देगा, आपको देवता साथ देंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अगर स्पष्ट है, आपका लक्ष्य अगर पवित्र है, आपका लक्ष्य अगर सच में सभी के उद्धार के लिए, सभी के हित में अगर वो लक्ष्य है, तो जरूर आपको साथ देने वाले जरूर मिलेंगे। तन से भी, मन से भी, धन से भी, हर तरह से आपको साथ देने वाले मिलेंगे ही मिलेंगे। और वही तो मेरे साथ भी यही हुआ है कि मुझे भी इतने सारे बड़े बड़े आचार्य भगवंतों का साथ मेरे समुदाय के, मेरे पूज्य गच्छाधिपति श्री मेरे साथ में है। वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो मेरे गच्छाधिपति है, वो मेरे परम उपकारी गुरुदेव है। लेकिन जब अन्य समुदाय के गुरु भगवान भी, बड़े बड़े आचार्य भगवान भी, जब भी पालीताना में मीटिंग्स होती थी, और तब बड़े बड़े आचार्य भगवान की निश्रा में, और सब मैं उनको आमंत्रण देने को जाता था, और सब गुरु भगवान दौड़ दौड़ कर, नहीं चलो शत्रुंजय के लिए, जीव दया के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, यहाँ पर जो कुछ पालीताना में अनहोनी हो रही है और उसे रोकने के लिए जो सभी गुरु भगवंत का जो साथ मिला है, मैं उन सभी को वंदना करता हूं। सिर्फ आचार्य भगवंत ही नहीं, आचार्य भगवंतों से लगाकर, और जो भी उपाध्याय भगवान, पन्यासी गुरु भगवान, गणिवर्य, साधु साध्वी जी भगवंत, सभी दौड़ दौड़ कर आते थे। एक एक मीटिंग में 200, मिनिमम 200, 300, 400, 500 गुरु भगवंत, और सभी का जो मार्गदर्शन मिला है, और जिन्होंने सभी गुरु भगवान सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ मार्गदर्शन ऐसा नहीं, जब भी जरूरत पड़ी तो उनके भक्तों द्वारा उन्होंने धन राशि की भी वर्षा कर दी है। तब जाकर और पालीताना में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए इस शत्रुंजय की रक्षा के लिए, पालीताना को हिंसा मुक्त, पालीताना को अशांतता मुक्त बनाने के लिए, इसी उद्देश्य के साथ जो कल के प्रवचन में आपको बताया गया किस तरह से हमारा जीव अभियान आगे बढ़ा। हमने पालीताना जो तालुका है, जिला भावनगर है, तालुका पालीताना है, लेकिन इस पालीताना तालुका के आजू बाजू के, शत्रुंजय गिरिराज के आजू बाजू के टोटल कितने गांव आपको पता है? 93 गांव है, छोटे बड़े 93 गांव। उन सभी गांवों के सरपंचों को हमने बुलाया और उनके साथ में बैठकर हमने सलाह मसलत की, हमने मीटिंग्स की। जैसे कसाईयों के साथ मीटिंग की, वैसे हमने सभी सरपंचों के साथ मीटिंग की कि आपके गांव में जो भी पशु भटक रहे, जो लावारिस, जो बेबस है, जो बीमार है, जो यहाँ वहाँ खेतों के अंदर मुंह डालते हैं, और वो किसान उनको फिर कुहाड़ी से मारते हैं, उन्हें लकड़ियों से मारते, उनको शॉक करंट देते हैं ताकि वो अपना अनाज, वो हमारा अनाज न खा जाए, उनकी पूंछ काटते हैं, उनको कुएं में ढकेल देते हैं। ऐसे बहुत सारे हादसे हुए हैं, और उन सभी बेचारे
उन पशुओं को हमारी हेल्पलाइन जो पिछले 7 साल से लगातार चल रही है, हमारे पास हाइड्रोलिक एम्बुलेंस भी है। फिलहाल वो एम्बुलेंस आज पुणे में है, लेकिन इतने साल तक वो एम्बुलेंस जहां पर हम वहां पर थे तब तक वो एम्बुलेंस इतनी जबरदस्त ऑटोमेटिक एम्बुलेंस बनाई गई है इन पशुओं की सुरक्षा के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। और वो हमारी टीम रात दिन ऐसे पशुओं को बचाने के लिए रात दिन मेहनत करते थे। हमने उन सभी सरपंचों को कहा कि आप हमें साथ दीजिए। जो हमारी गौचर भूमि है, जो गायों के लिए जो घास की जो भूमि, उसको गौचर भूमि कहते हैं, जो आज सभी लोगों ने हड़प कर ली है और बड़े बड़े उसके ऊपर इंडस्ट्री बना दिया या उसके ऊपर कब्जा कर लिया, वो सभी गौचर भूमि को मुक्त करना होगा। कि हमारी गौ माता आखिर उसके लिए जो कुदरत ने, सरकार ने जो भूमि रखी है और उसके ऊपर हमने हस्तक्षेप हम नहीं कर सकते हैं। आज वो गौचर भूमि न होने के कारण आज हमारी गौ माता को कचरा खाना पड़ता है। आज हमारी गौ माता कमौत से मर रही है, गटर का पानी पीना पड़ता है। और वो प्लास्टिक खा खा कर तो देखो पूरा पेट फूक जाता है, वो प्लास्टिक अंदर से बाहर निकलता ही नहीं है। और उसकी वजह से कमौत से हमारी ये गौ माता, हमारे सभी पशु पंखी ऐसे मर रहे हैं। और उन्हीं की रक्षा करने के लिए हमने जागृति लाने के लिए ही हमने गांव के अंदर प्रोजेक्टर शो का आयोजन किया। लोगों में जागृति आए और इसीलिए हमने गांव प्रोजेक्टर शो, आपके घर, आपके गांव में, आपके संघ में, आपके नगर में हमारी टीम यहां से पहुंच जाती है और 1 भी रुपए का हम खर्चा हम लेते नहीं है। जो भी आना जाना, खाना पीना, रहना, वहां पर प्रोग्राम करना, बड़े बड़े संगीतकार को भेजना, फिर वो चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, वो अशोक भाई गेमावत हो, अनिल भाई गेमावत हो, विनीत भाई गेमावत हो, प्रतीक भाई गेमावत हो, कोई भी गेमावत हो, नीलेश भाई रानावत हो या फिर नरेंद्र भाई वानीकोता हो, बड़े बड़े स्टार संगीतकारों को हम भेजते हैं और आपके गांव में वो एक जबरदस्त माहौल खड़ा करते हैं। उनकी भक्ति भावना होती है। इन बिटवीन हमारा प्रोजेक्टर शो चलता है जिसमें आपको सबको लाइव, जो आज टुकड़ों में आपको बताया जा रहा है, वो सब वहां पर पूरे प्रोजेक्टर के ऊपर हजारों लोगों के सामने वो प्रस्तुत होता है और उसके ऊपर फिर पूरे गांव मिलकर चर्चा विचारणा करते हैं। और आखिर में उसी बैठे हुए दर्शकों में से, श्रोताओं में से, और हमें एक टीम की प्राप्ति होती है। गांव में हमारा नेटवर्क बनता है, गांव से लोग जुड़ते हैं। कोई तन वाला तन, मन वाला मन, धन वाला धन देता है और इस तरह से पूरा आयोजन आगे बढ़ता है। प्रोग्राम का, प्रोजेक्टर शो का कोई खर्चा हम लोगों से नहीं लेते, संघ में से नहीं लेते। वो खर्चा हमारी संस्था विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो लास्ट में जो स्लाइड आती है, बस हमारा ट्रस्ट पूरा खर्चा उठाती है जो भी है। लेकिन उस आयोजन के अंदर जिसको जचता है, जिसको लगता है कि इसमें मुझे जुड़ना चाहिए, स्वेच्छा से वो जो भी इसमें राशि अर्पण करे, वो सब हम इसमें यूज करते हैं। इस तरह से हमारा पूरा 7 साल से नेटवर्क चल रहा है। मैं चाहता हूं पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी वर्ष निमित्त मैं आज ऐलान डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं घोषित कर रहा हूं कि ऐसे पूरे भारत में से ऐसे 100 श्री संघ, 100 संघ मुझे चाहिए। अगर आप वेलाते पहला फर्स्ट, आप जो भी जिसके भी नाम आएंगे, तो हम उन संघों के अंदर, जब कोरोना नहीं होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और पूरा ट्रांसपोर्टिंग आना जाना सब चालू हो जाएगा, उसके बाद हम उन संघों में हम हमारे कार्यकर्ताओं की टीम, संगीतकारों की टीम वहां पर भेजेंगे और एक जबरदस्त प्रोजेक्टर शो का आयोजन करेंगे। हमने इस जीवदया के लिए, कसाईयों का हृदय परिवर्तन करने के लिए हमने एक ऐसी फिल्म भी बनाई है जिसका नाम है मैं गौ रक्षक। मैं गौ रक्षक, एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा, कसाई का बच्चा, और वो कसाई का बच्चा एक गौ माता की रक्षा करने के लिए कैसे अपने पिता को कसाई का धंधा छुड़वाता है, अपने पिता का हृदय परिवर्तन करवाता है। वो एक जबरदस्त ऐसी 2 घंटे की फिल्म वो भी हमने बनाई है लाखों के खर्चे में। लेकिन आज आपको उसका ट्रेलर देखने को मिलेगा। वो ट्रेलर बहुत जबरदस्त वो ट्रेलर है, आप देखिएगा, आपके बच्चों को वो ट्रेलर बताइएगा। आप भी अपने बच्चों को महान बनाने के लिए YouTube के ऊपर भी वो ट्रेलर आता ही है। समझो आज किसी ने नहीं देखा तो आप कभी भी YouTube के ऊपर मैं गौ रक्षक वो ट्रेलर आप
आप देख सकते हो, तो आज आपको जरूर से ट्रेलर देखना है। फिर और आगे क्या और कैसे हमारी स्ट्रेटजी बनते जा रही है, बस आप सुनते जाओ, देखते जाओ, सोचते जाओ और जुड़ते जाओ। इसी मंगल कामना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो हमारा वाला से आदेश्वर भगवान की जय हो, बोलो महाविष्णु भगवान की जय हो, बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सूर्य महाराज की जय हो। लगता है तुम्हें संगीत बहुत पसंद है। मुझे तो संगीत की कोई समझ ही नहीं है। तो फिर तुम रोज यहाँ क्यों आते हो? ये जो आप ढोल पीट रहे हैं, उसमें मेरी माँ का चमड़ा लगा है। तो जब भी आप इसे पीटते हो, तो उसमें मुझे मेरी माँ के रोने की आवाज सुनाई देती है। बच्चा पैदा होते अपनी माँ को खा जाए, ऐसे बच्चे से मेरा कोई नाता नहीं। ऐसी औलाद होने से अच्छा है बे औलाद हो जाऊं मैं। डूबी नैया इस जीवन की, पार लगा यही अर्ज तुझे। I want meat at any cost, by hook or by crook. तेरी माँ तो कब की मर चुकी है, और ये जो है ना, ये जानवर है, और इसे मैंने बेच दिया है। मैंने सबको बेच दिया है, मैंने तेरी माँ को भी बेच दिया है। पापा! मेरी माँ को काटने से पहले आपको मुझे काटना होगा। चलो ले जाओ। चलो ट्रक निकालो यार। मत लेके जाओ मेरी माँ को। मुझे मेरी माँ वापस दिला दो। बाप को उस गाय ने मुझे माँ बनकर पाला है। कांटों भरे जीवन में मेरे फूल सजाने आई तुम, प्यार लुटाने ममता देने माता बनकर आई तुम। मैं अपनी माँ को ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे आप हेल्प करो या ना करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दो उसे। छोड़ दो। अरे तेज भगाओ, उनका पीछा करो, जल्दी करो। आप सभी को सुनकर ये हैरानी होगी कि 15 जानवरों को एक ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था बेरहमी से कत्ल करने के लिए, लेकिन जिसने अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाया वो मात्र 11 से 12 साल का एक छोटा सा बच्चा है। बेटा आपका नाम क्या है?
मैं गौ रक्षक, मैं गौ रक्षक। अपने पशुधन को काट काट कर बेच भी दिया, तब भी आपको मिलता क्या है? 70 रुपए वाला महंगा पेट्रोल। इस गायों के देश में 50 रुपए लीटर वाला महंगा दूध। मैं पूछता हूं कि ये हिंसा क्यों? नाखूनों की पॉलिश से लेकर होठों की लाली तक में जानवरों का लहू इस्तेमाल होता है। अमन तो हर फ्रंट पेज पर छा गया है। अब जाओ कोर्ट में केस लड़ो। मैं भी देखता हूँ कौन बचाता आपके इन जानवरों को, इस सुपर हीरो को। तो साइन कर दे आराम से, वरना जैसे गाय भैंसों को काटते हैं ना, से तुझे काट डालेंगे ये। काटने दो, मुझे मेरी जान की परवाह नहीं। कटघरे में खड़ा ये मासूम दिखने वाला बच्चा कि इसने जानवरों से भरी ट्रक चुराई। इतना ही नहीं, उस ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को जख्मी भी किया। उस ट्रक में भरे पशुओं को कत्ल खाने लेकर जाया जा रहा था, गैर कानूनी ढंग से कत्ल करने। और अमन ने उन जानवरों की जान बचाई है योर ऑनर, ना कि उन्हें चुराया है। साक्षी जी, आपको क्या लगता है हम ये केस जीत पाएंगे? ऐसे पाप हो तुम सबको। अमन तुम्हारा अपना खून है। एक बात याद रखना, वो लोग उसे इतना सताएंगे कि उससे उसकी जान भी जा सकती है। मनहूस है वो मेरे लिए। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया और अब बड़ा होकर बाप के लिए मुसीबतें खड़ा कर रहा है। इस विराट कार्य को अंजाम देने में हमें सिर्फ 4M की जरूरत है। फर्स्ट M इज मैन पावर, काटने वालों को जूता मारो सालों को। सेकेंड M इज माइंड पावर, थर्ड M मनी पावर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मसल पावर। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं गौ रक्षक और आप Account details: Vishwa Raksha Charitable Trust, Bank Axis Bank, account number 91602006305833, IFSC code UTIB 0002863, PAN card number AACTV 1110A, ATG available.